गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जियो इंडिया। दोस्तों अभी मैं हूं सोनप्रयाग में और सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं। रात को हमने यहीं स्टे किया था, यहां हमने कैंपिंग की थी, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। और नींद बहुत बढ़िया आई, मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट भी थी तो हल्का हल्का उजाला भी था हमारे पास। और यहीं हमने कुकिंग भी की, मैगी बनाई और चाय भी पी। अब दोबारा फिर चाय गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। और यहाँ हमारे पास पानी का प्रबंध भी है, लकड़ियाँ भी हैं, यहाँ थोड़ी लकड़ियाँ पड़ी हैं जो फ्यूल का काम कर रही थी, ईंधन का। आज का जो हमारा शेड्यूल होगा वो होगा बद्रीनाथ का। अभी हमने रात में डिसाइड किया कि हम बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे और कोशिश करेंगे आज बद्रीनाथ पहुँच के उसके दर्शन कर लें, ताकि कल बद्रीनाथ से निकलकर घर की ओर प्रस्थान कर सकें। ये जो मेरे साथ बह रही ये है मंदाकिनी नदी, जो भगवान केदारनाथ धाम से निकलकर यहाँ बहती हुई आगे रुद्रप्रयाग की ओर चली जाती हैं। मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया है, देखो ऊपर बादल आ गए हैं। रात को तो मौसम संबंधी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, न तूफान आया, ना हवा चली तेज और ना ही बारिश आई। लेकिन अब लग रहा है कि बारिश आ सकती है, क्योंकि बादलों ने डेरा जमा लिया है। हल्के हल्के बादल छा चुके हैं, धूप निकल नहीं रही, और फिर भी हम अपनी तैयारी कर चुके हैं चलने के लिए। हम जाएंगे पहले गुप्तकाशी से रास्ता कटेगा चोपता के लिए, उस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे बद्रीनाथ। हमने इसमें मैगी बना दी। चलो अब आपको दिखाता हूँ ये नज़ारे यहाँ के, जो नदी के किनारे हैं। ये जो पत्थर पड़े हुए हैं ये नदी के द्वारा बहा कर लाए हुए हैं। कुछ शिलाएं ऊपर से कट कर नीचे आई है पहाड़ से और यहाँ फैली हुई है। जब भयंकर पानी आता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब ये शिलाएं पानी के साथ बहती हुई लुढ़कती हुई नीचे आ जाती हैं, क्योंकि इनमें कोई भी शिला नुकीली नहीं है, सभी घिसी हुई है पानी के कटाव से। ये देखिए चाय बन चुकी है, एक चाय लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। गर्मा गर्म चाय। ये नज़ारा है सोनप्रयाग से गुप्तकाशी के बीच का, और ये इधर रास्ता रहा है, इधर गुप्तकाशी और पीछे सोनप्रयाग। अभी मैं वापस जा रहा हूँ बाबा केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ की ओर। और इस पर यहाँ पे ना थोड़ा सा एक इंद्रधनुष बना हुआ है। इंद्रधनुष के जितने रंग होते हैं 7 रंग, वो 7 रंग इस पहाड़ पर झरने के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सोनप्रयाग से गुप्तकाशी का बीच का रास्ता कुछ ज़्यादा ही खराब हालत में है, और उसके बाद आगे का रास्ता शायद अच्छा मिल जाए। पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां से चोपता के लिए रास्ता अलग होता है और रुद्रप्रयाग के लिए। अभी हमने मंदाकिनी नदी के ब्रिज को क्रॉस किया है। ये ब्रिज है, पुल है, और नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। यहाँ से राइट में जो रास्ता जाएगा वो रुद्रप्रयाग। परसों इसी रास्ते से हम आए थे और अभी इसी रास्ते से आ रहे हैं जो सोनप्रयाग से आ रहा है। और ये रास्ता इधर गोपेश्वर, चमोली, चोपता होते हुए जोशीमठ तक जा रहा है। तो आप इधर भी देख सकते हो, एक बोर्ड लिखा हुआ बद्रीनाथ चोपता ऊखीमठ इधर, और केदारनाथ गुप्तकाशी कालीमठ जहाँ से हम आए हैं। और अभी हमारे 2 साथी पीछे हैं, जैसे ही वे आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम चोपता की ओर, गोपेश्वर की ओर और जोशीमठ की ओर, जहाँ से रास्ता फिर सीधा बद्रीनाथ के लिए निकलता है। तो यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है
बद्रीनाथ। तो सैलिडना में हुआ खर्चा। इसके चैन का लॉक खराब हो गया था, आवाज़ कर रही थी, इस वजह से इसको खुलवाया और इसकी एक कड़ी भी निकलवा दी साथ साथ, ताकि चैन थोड़ी सी टाइट हो जाए और आवाज़ ना करे और इसकी जो पिकअप है वो परफेक्ट हो जाए। ये कुंड जगह है जहाँ से हमने अभी अभी मंदाकिनी नदी को क्रॉस किया है। Taken by the words that you say. Let me show you all the ways. हम पहुंच गए हैं ऊखीमठ, जो रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है जो समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ भगवान केदारनाथ सर्दियों में विराजमान रहते हैं। और वो सामने दूसरी पहाड़ी पर गुप्त काशी, जहाँ से अभी हम आए हैं। और इस ऊखीमठ से ही पंच केदार के दूसरे देवस्थल मध्य महेश्वर के लिए रास्ता जाता है। और ऊखीमठ में ही भगवान केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को सर्दियों में यहाँ के ओंकारेश्वर मंदिर में विस्थापित कर दिया जाता है। अब मैं इस रास्ते पर ऊखीमठ से जा रहा हूँ चोपता की ओर, और बीच रास्ते में एक रास्ता और अलग होता है। ये रास्ता जा रहा है देवरिया ताल। ये देखो पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर देवरिया ताल। देवरिया ताल यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 1 किलोमीटर दूरी तक हमारी बाइक या गाड़ी जा सकती है और 3 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है। और ये वही फेमस देवरिया ताल है जो उत्तराखंड में जो काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ भी हमारा आने का मन था, लेकिन यहाँ अगर सर्दियों में आए तो बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर एक ताल है, मशहूर ताल है देवरिया ताल। तो अब चलते हैं आगे हम चोपता की ओर। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ चोपता की ओर और पीछे ऊखीमठ से आया हूँ। काफी सुंदर सुंदर नज़ारे, रास्ता बिल्कुल साफ मिल रहा है हमें। और इस रास्ते पर ये ऊंचे बड़े खड़े खड़े पहाड़, इतने कठोर चट्टाने, और रास्ता बिल्कुल साफ और सुंदर। और इधर देखो घाटी, इस घाटी में बादलों का डेरा और जन्नत है। ऐसा लग रहा है हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। जमीन पे खड़ा हूँ फिलहाल, लेकिन बादल मेरे नीचे ही है। मैं पैर नहीं रख सकता, नहीं तो मैं आपको पैर रख के भी दिखा देता। लेकिन क्योंकि बादल कोई ठोस चीज नहीं, ये गैस है, और गैस ऐसे फैली हुई है कि यहाँ सारी पहाड़ी बादलों से ढक चुकी है। उधर सामने पहाड़ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, और बादल पीछे देखिए कैसे पहाड़ से ऊपर चल रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए धीरे धीरे बादल छट रहे हैं और आसमान फिर से साफ हो रहा है। आसमान बिल्कुल हमारे नजदीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाइट पर हैं। अभी हम फिलहाल 8650 फीट की हाइट पर हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे, फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और बद्रीनाथ के लिए हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। जय बद्री विशाल।
लो जी, पहुंच गए हैं तुंगनाथ के उस प्रवेश द्वार पर जहां से तुंगनाथ के लिए चढ़ाई शुरू होती है। और यहां से तुंगनाथ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ट्रैक है, थोड़ी सी चढ़ाई कठिन है। और अभी हम निकले थे ऊखीमठ से आगे आके, और ये चौपटा जगह, यहाँ पे ढाबे है, रेस्टोरेंट है और पीछे होटल होम स्टे है। तो यहाँ बाइक की, गाड़ी की पार्किंग अपने रिस्क पे खड़ी की जाती है गाड़ियाँ, और उसके बाद यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। और तुंगनाथ जो पंच केदार है उनमें से एक है, क्योंकि जो केदारनाथ है वो पंच केदार का सबसे प्रमुख और पहला पॉइंट है। और दूसरा मध्य महेश्वर, जिसका रास्ता ऊखीमठ से होते हुए जाता है और उसका ट्रैक भी 16 किलोमीटर का है। और ये जो तीसरा है पड़ाव है, ये है तुंगनाथ, इसमें 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो चौथा है आगे रुद्रनाथ, उसका ट्रैक लगभग 24 किलोमीटर का है। वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक रास्ता है, वो आपको नेट पर भी नहीं दिखाई देगा। और जो पांचवा है वो है कल्पेश्वर, वो उसका ट्रैक भी हमें रास्ते मिलेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो उसको भी स्किप करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे।